लेट मी आस्क यू समथिंग ऑनेस्टली, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रहा है? लाइक थोड़ा सा वॉक करो और सांस फूल जाती है, स्टेयर्स चढ़ो और लेग्स हैवी लगती हैं, और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग मेरे देख के लगता है ये मैं हूँ, बिकॉज आई हैव बिन देयर एंड नो, दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर वेट लॉस वीडियो. This is about how I went from feeling stuck in my own body to actually feeling strong, light and confident. ये मेरी बिफोर और आफ्टर की फ़ोटो है, बट लेट मी टेल यू, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बाहर का नहीं है. द रियल चेंज हैपन इनसाइड. पहले क्या होता था, स्टेयर्स चढ़ने में सांस फूल जाती थी और मैं अवॉइड करती थी अननेसेसरी मूवमेंट. बॉडी इतनी हैवी फील होती थी, like I couldn't even carry myself. And honestly मैं थक चुकी थी. ओवर ईटिंग हो रहा था, स्ट्रेस ईटिंग हो रहा था, वर्क का स्ट्रेस, लाइफ का स्ट्रेस, और बॉडी रिजल्ट दिखा रही थी. एनर्जी ज़ीरो, मोटिवेशन ज़ीरो. और जब हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होने लगे, दैट वॉज माई वेकअप कॉल. आई न्यू अगर अब चेंज नहीं किया तो कभी नहीं होगा. सो आई मेड वन डिसीजन. नो शॉर्टकट्स, नो एक्सक्यूजेस. मैं परफेक्ट स्टार्ट का वेट नहीं करूँगी. आई जस्ट स्टार्ट, बिकॉज परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है. अब मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ मैंने क्या फॉलो किया. फर्स्ट कार्डियो, फैट बर्निंग फाउंडेशन होता है. सबसे पहले कार्डियो. मैं स्टेयर्स क्लाइम करती थी. 3 से 4 सेट्स उसके होते थे. 1 से 2 मिनट मतलब ईच का वो होता था. इससे क्या होता था, योर हार्ट रेट गोज़ अप, बॉडी फैट जो बर्न मोड है वो बर्न मोड में आती थी, और स्टैमिना जो है वो बिल्ट होता था. सेकेंड, फुल बॉडी मूवमेंट. नेक्स्ट, फुल बॉडी कार्डियो मूवमेंट, जैसे जंपिंग, स्पॉट जॉगिंग, हाई नीज, 2-3 सेट्स ईच, 30-40 सेकेंड्स पर सेट, ऐसा कुछ करके. ये एक्सरसाइजेज आपका पूरा बॉडी एक्टिवेट करती थी, स्पेशली बेली एरिया, थाइज एंड बैक. देन थर्ड, स्ट्रेचिंग, गेम चेंजर. और अब आता है सबसे अंडररेटेड पार्ट, स्ट्रेचिंग. ट्रस्ट मी, ये बोरिंग लगता है बट ये मैजिक है. मैं डेली स्ट्रेचिंग करती थी, स्टिल अभी भी करती हूँ. लोअर एब्डोमेन स्ट्रेच, hamstrings, thighs एंड बैक स्ट्रेच, कोर एक्टिवेशन. इससे क्या हुआ, बॉडी फ्लेक्सिबल हुई, स्टिफनेस कम हुआ और फैट लॉस प्रोसेस सपोर्ट हुआ. देन 4th स्टेप होता था मेरा वॉकिंग, और लास्ट वॉकिंग रोज़ 30-40 मिनट्स मेरा वॉकिंग होता था. नो रश, नो प्रेशर, जस्ट काम वॉकिंग. ये सिंपल लगता है बट कंसिस्टेंसी यहीं से आती है. और फिर धीरे धीरे चेंजेस स्टार्ट हुए. बेली फैट रिड्यूस हुआ, लोअर एब्डोमेन पोन्ट जो श्रिंक होने लगा, थाई फैट, बैक फैट, सब ग्रेजुअली कम होने लगे. बट द बेस्ट मोमेंट गाइस, when tight clothes started getting loose on me. That feeling, oh my god, you can't explain. और सिर्फ बॉडी ही नहीं, स्किन क्लियर होने लगी, नेचुरल ग्लो आया, हेयर फॉल कंट्रोल हुआ. बिकॉज व्हेन योर बॉडी हील्स इंटरनली इट शोज एक्सटर्नली. बाय द वे, अगर आप यहाँ देख ही रहे हो, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट में बताओ आपका बिगेस्ट स्ट्रगल क्या है राइट नाउ. और हाँ, वर्कआउट के साथ मैंने अपना डाइट भी फिक्स की. मैं क्रश डाइटिंग नहीं करती थी क्योंकि वो मुझसे होने ही नहीं वाली थी. बट आई स्टार्टेड ईटिंग क्लीन, बैलेंस मील्स, कंट्रोल पोर्शंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट, इमोशनल ईटिंग कंट्रोल की. सही खाते हो ना, यू फील लाइट, यू ब्रीथ बेटर एंड योर बॉडीज रिस्पॉन्ड्स फास्टर. सबसे बड़ा चेंज वेट लॉस नहीं था, इट वॉज फीलिंग इन कंट्रोल अगेन, फीलिंग कॉन्फिडेंट अगेन, and feeling like myself again. If I can do this, you can do too. और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना सीक्रेट डाइट प्लान डिटेल में शेयर करूं, then comment diet and don't forget to subscribe, because this is not just the beginning of your transformation.
Thank you so much for watching my video and supporting me, and never think that you cannot do it. Of course you can, but to reach that goal you have to take one step, and then you can see the path. So yeah, that's it for the day, and thank you so much for watching my video and supporting me. Let me know what next topic you want me to create the video on, and thank you.